सो वेलकम टू गिरी प्रेमी एंड MIT निसर्गवेद क्लब। सो आज अपना कौन सा फोर्ट है? ट्रेकिंग तिकोना के लिए है ना सब। ओके सो मारुतीची मूर्ती जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर 3 टाईपच्या मूर्ती आहेत. एक सफेददान, ठीक आहे, एक वीर मारुती, ओके, आणि दुसरी एक असते दास मारुतीची मूर्ती. ते ओळखायचं कसं? तुम्हाला हात जो दिसतो तो हात असा यायचा, बरोबर की नाही? म्हणजे एक चापट मारल्यासारखा आहे, म्हणून नाव काय? सफेददान, बरोबर? सफेददान मारुती. होगा उस टाइम पे, अभी भी होता है रात में और दिन में भी। अगर आप बहुत ज्यादा शोर नहीं किया तो वाइल्ड लाइफ बहुत दिखती है, यहाँ पे भी दिखती है, बहुत सारे फोर्ट्स पे दिखती है। तो उसके लिए एक साथ बोलो या शक्ति के लिए हर जगह पे हनुमान जी का मूर्ति होता है। तो ये वो जो दिख रहा है लास्ट में, जो कवर दिख रहा है ना, तो सबसे लास्ट लेयर दिख रहा है बराबर पेड़ के सबसे लास्ट, वो सिंहगढ़ फोर्ट है. उसके जो कवर के ऊपर वो दिख रहा है आपको, ठीक है? और आगे नाम दिख रही है आपको, उनके बराबर सर के ऊपर एक छोटा सा डोम दिख रहा है ब्लैक वाला, वो राजगढ़ फोर्ट है, ठीक है? उसके सेम लाइन में इधर आओगे, उसके पीछे वो जो दिख रहा है वो तोरना है. उसका मतलब क्लियर दिख रहा है वो. एक जर्नलिस्ट थे उस टाइम के, उनका एक लेटर अभी भी मिलता है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट उन्होंने वार्न किया था रोमन किंग को कि जो इंडिया रीजन है वहाँ का जो ट्रेड चल रहा है वो कम कर लो, क्योंकि अपना इकोनॉमी अनस्टेबल हो रहा है, हम ज़्यादा ही ट्रेड करें, ज़्यादा ही स्पेंड करें. फिर भी उन्होंने नहीं सुना और 5 से 6 साल बाद उनका जो डायनेस्टी था वो गिर गया इकोनॉमिकली. उसका भी प्रूफ है. तो अपना जो हिंदी मूवीज़ में आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी, पहले थी, तो वो 300-400 से नहीं, बहुत सालों से है, बहुत सालों से. जितने भी फोर्ट्स डिमोलिश हुए हैं अभी 1880 में अपने अभी टाइम का जो बोलते GR, जैसे एक GR निकला था उस टाइम का ब्रिटिश का, तो जितने भी महाराष्ट्र में फोर्ट्स है, कर्नल प्रॉक्टर करके कर्नल था, उसको वो ऑर्डर दिया था जितने भी फोर्स है महाराष्ट्र में सभी डिमोलिश कर. और उसके सोचो, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि पानी लाना पॉसिबल नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए इतना स्टोन कहाँ से लाएंगे? नीचे से लाना पॉसिबल है, जहाँ से हम अभी आए ऊपर. तो उसके लिए उस टाइम पे इतना उनका नॉलेज था, एनालिसिस था कि वो जो माउंटेन है उसको एनालिसिस करके ये पता करते थे कि कहाँ पे पानी लगेगा और कहाँ पे हार्ड रॉक है, तो वहाँ पे ही वो रॉक कट करके एज अ ब्रिक्स निकालते थे और वही कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते. सो वेलकम टू गिरी प्रेमी एंड MIT निसर्गवेद क्लब. सो आज अपना कौन सा फोर्ट है? ट्रेकिंग तिकोना के लिए है ना सब. ओके सो फोर्ट के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन तो मैं ऊपर ही, मतलब जैसे जैसे जाएंगे हम बीच में, सुन्नाचा गाना वगैरह बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, वो सब हम आपको दिखाएंगे. ओके, तो ये ठीक है. तो तिकोना फोर्ट हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअली भी बहुत लोगों की भावना वगैरह जुड़ी है, ऊपर मंदिर भी है, तो कोई भी बैड वर्ड यूज नहीं करेगा. तो ये आपको कंपलसरी फॉलो करना. हाँ, मालूम है दोस्तों को देख के गाली आती है, बट ट्रैक चालू होने के बाद नहीं देना. ओके, कोई भी कार्बोनेटेड वाटर नहीं कंज्यूम करेगा. स्प्राइट, रेडबुल वगैरह जो भी है एनर्जी ड्रिंक, वो सिर्फ रील वगैरह में अच्छा होता है, यहाँ पे रियल लाइफ में उतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उनका उस टाइम का अलग होता है शेड्यूल वगैरह. अभी ये समर सीजन है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना है, और जो भी पानी आप कंज्यूम कर रहे हो सिप करना है, एकदम से 1 लीटर खत्म किया. ओके, और जो भी आपके बैकपैक्स है उसमें ही पानी कैरी करना है, कोई भी हाथ में नहीं लेगा कोई भी चीज़. और बैकपैक भी फुल वेयर करना है, ऐसा वो बैलेंस जाएगा खाली डायरेक्ट. ओके, और जाते टाइम सुनो गाँव वाले सुनो, जाते टाइम बहुत सारे जगहों पे एक्सपोजर है नीचे एक साइड पे, वहाँ पे हम बताएंगे आपको सिंगल लाइन. यहाँ पे जाने स्टार्ट करने के बाद ही थोड़ा नैरो पैच है, नैरो रूट है, और अभी हम अकेले नहीं है रूट पे, फोर्ट पे. आपने बहुत सारे पार्किंग में देखा होगा, बहुत सारी गाड़ियाँ है. आज सैटरडे, ऊपर भी लोग होंगे, जाते टाइम भी मिलेंगे, आते टाइम भी मिलेंगे, उनको साइड देना है. ओके, अपना क्राउड ज़्यादा होगा तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, मेजॉरिटी विंस नहीं होगा. ओके,
सबको जगह दो, कोई भी रूट में ओवरटेक नहीं करेगा किसी को। हाँ, और जाते टाइम अभी बताया ऊपर ही यहाँ पे हनी बीज है, तो रूट में भी दिखेंगे। तो जितना शांत रहोगे ना उतना अच्छा है आपके लिए भी, सबके लिए भी। अगर एक का गलती होगा, एक में किसी ने ज़्यादा आवाज़ किया, उससे एग्रीवेट हुए, तो सबका खत्म हो जाएगा। और हनी बीज का ऐसा होता है कि अगर एक को भी काटा तो वो केमिकल, क्या बोलते हैं, केमिकल स्प्रेड करते हैं, उसके पीछे सब लोग आएंगे उसके हनी बीज। ओके, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत फॉलो करो। हाँ, इंश्योरेंस है, बट इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना है हमें, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम इससे पहले आपको बहुत तकलीफ होगी। ऊपर जाने के बाद रूट में रॉक पैच भी है, रॉक स्टेयर्स भी है, वहाँ पे भी सिंगल लाइन करो, ज़्यादा आवाज़ मत करो। जितना आप शांत रहोगे, अभी बर्ड के कितने आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। अभी सिटी में तो ये सुनाई नहीं देगा आपको, एमआईटी में नहीं देगा, एमआईटी में आपका ही आवाज़ होगा। इसलिए बाहर आए हो, आउटडोर्स में हो, आउटडोर्स में रोज रोज नहीं आओगे, तो नेचर को फील करो। जाते टाइम बहुत सारे पेड़ है सर, कुटे गेले, हाँ, इनको भी बहुत सारे पेड़ मालूम है, हम भी आपको बताएंगे। सो थोड़ा शांत रहो, जितना बात कम करोगे उतना अच्छा होगा। और फोटोज़ का ऊपर बहुत बढ़िया व्यू है, अभी कल भी और आज भी इतना व्यू क्लियर है ना, ऑलमोस्ट हम देखेंगे ऊपर से राजमाची वगैरह जो लोनावाला के फोर्ट से, वो भी देख सकते हैं, इतना क्लियर है। मे बी क्लियर सिंहगढ़ भी व्यू दिख में, सकता हाँ, है, सिंहगढ़ भी दिख सकता है। सिंहगढ़ भी दिख सकता है। कलसुबाई से हमने सालर देखा था, 180 किलोमीटर बाय रोड उसका किलोमीटर डिस्टेंस है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो हम जहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे सेफ है, फोटोज वगैरह वहाँ पे निकालो, बट रूट में एक आगे वाला बंदा रुक के फोटो निकाल रहा है और पीछे लाइन ऐसे ही है रॉक पैच पे, वो नहीं चलेगा, बीच में कोई नहीं रुकेगा। हम आपको वाटर ब्रेक्स भी देंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। ओके, अभी भी टाइम है आपके पास, अगर कुछ स्मोकिंग टबैको कुछ चीज़ें हैं आपके पास तो बस में रख दो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको जज करेंगे और कुछ होगा, सिंसियरली रख दो, क्योंकि अगर रूट में मिला किसी के पास भी तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। गवर्नमेंट के थ्रू 1 साल की जेल है, 10,000 फाइन है। यहाँ के लोकल्स का जो बख्शिश मिलेगा वो अलग से मिलेगा, और आपके कॉलेज से जो एक्शन होगा वो भी अलग से होगा। तो है तो रख दो बस में, बस अपना ही है, बस में बस लॉक हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। कोई भी हेडफोन्स, ब्लूटूथ, मोबाइल पे भी गाने नहीं लगाए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे स्क्री पैच है, रॉक पैच है, तो कुछ इमरजेंसी होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, वो आप अपनी दुनिया में ये चला इधर चला उधर चला, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हे पहा इथं आता आपण पायथ्याला आहे आणि आता इथून आपला चालत ट्रेक चालू होतोय. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज के जय, छत्रपती श्री संभाजी महाराज के जय, भारत माता। बघा इथं खिंडीमध्ये आलोय आपण आणि ही खिंड आहे समोरची आणि या खिंडीमध्ये यायला हे खाली काशीद गाव आहे. या काशीद गावामधनं एक रोड आहे आणि एक या साईडनी तिकोना पेठ, असे 2 रोड आहेत इकडनं. आणि इथनं वरती आल्यानंतर ह्या साईडला हा जो समोर भाग दिसतोय तुम्हाला, हा इथं पूर्णपणे एक चोर दरवाजा होता आणि बुरुज होता, तर तो पूर्णपणे पडून गेलेला आहे आता. आणि हा एकमेव मार्ग राहिला गडावरती जायचा. तर आता आपण या साईडने जाणार आहे किल्ल्यावरती. इथं सुद्धा तटबंदी आणि दरवाजा होता, पण त्याच्यात काहीच अवशेष नाही राहिलेले. फक्त एक रोड राहिला, फक्त ज्या रोडने आपण इथनं चालत जाऊ शकतो बस. पण तिथल्या अवशेषावरनं फक्त लक्षात येतं की बाबा इथं एक मोठा दरवाजा होता म्हणून.
हे पहा इथं गडाचं पहिलं प्रवेशद्वार म्हणून बोर्ड लावलेला आहे आणि हा पूर्णपणे खोदीव असं एका मोठ्या खडकामध्ये बनवलेलं आहे. ॲक्च्युली मुख्य द्वार हे दुसऱ्या साईडला आहे, पण आता तिथून वरती येणं शक्य नाही आहे कारण ते पूर्णपणे पडलेले आहे आणि सरळ कातळ खडक त्याचा तयार झालेला आहे 200 फूट खोल दरीचा. आणि हा एकमेव मार्ग राहिला ज्या मार्गाने आपण आलेलो आहे. तर ह्या प्रवेशद्वारामधून आपण आतमध्ये आलो तर इथं आतमध्ये सुद्धा एक कोरीव असं बघा आपल्याला हे पूर्ण खडक कोरलेलं आहे आणि या ठिकाणाचा वापर मावळे बसण्यासाठी आणि इथं लक्ष ठेवण्यासाठी आतमध्ये येणाऱ्यांना सोडायचं कसं करायचं त्यासाठी करत असावेत. बघा पूर्णपणे एका खडकामध्ये कोरीव असं बनवलेलं आहे आणि इथून आपण आतमध्ये आलो की नंतर इथनं पूर्ण आपल्याला सरळ वरती आता गडाकडे जायचं आहे. हे आता बांधलं इथं काहीच नव्हतं असलं. त्या पहिल्या कोरीव दरवाजामधनं वरती आलो ना की आपल्याला इथं हा वेताळ दरवाजा लागतो थोडंसं पुढं आल्यानंतर आणि डाव्या साईडलाच वेताळ बुरुज आहे, पण आपल्याला उजव्या साईडनी वरती जायचं आहे गडावरती. इकडून जायचं आहे वरती आपल्याला आणि बरोबर याच्या ह्या साईडला हे बघा आहे वेताळ दरवाजा आणि इकडं आहे वेताळ बुरुज. मारुतीला जेव्हा माता सीतेच्या शोधामध्ये लंकेला गेले त्यावेळेस त्यांचा पहिला सामना हा लंकायनी या राक्षसींबरोबर झाला आणि त्याचं हे चित्र इथं रेखाटलेलं आहे. ही पूर्णपणे मूर्ती त्याची बनवली ती खरी ती लंकायनी राक्षसींनी. तर चला आता त्यांच्या तोंडून आपण यांची माहिती ऐकूयात. किल्ल्यांवरती मारुतीची मंदिरं का असतात ओके. सो त्यावेळेस अशा गोष्टी असायच्या किल्ल्यावरती पहार द्यायला लागायचा बरोबर की नाही. तुम्ही आता ऑब्झर्व केला असेल खाली एक पहिल्यांदा मेठा एक लागला होता बरोबर. पहिला जो स्पॉट होता तो काय होता की आपण म्हणू शकतो की फर्स्ट सिक्युरिटी चेकपोस्ट आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल कोणी वरती आलं त्यांना इथे तो पर्सन येणार. ठीक आहे, इथून देणं आपण तुम्ही इथे पाहिलं असेल लाईक कुठे म्हणजे कुठला मिनिस्टर असेल किंवा कुठल्या ऑफिशियल असतात ना गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स. सो तिथे कसं होतं की पहिल्यांदा क्लर्क असेल किंवा बाहेर असेल सेक्रेटरी त्याच्यावर परमिशन घ्यावी लागते तर त्याला भेटण्यासाठी. सिमिलरली पहिल्यांदा इथे जाणार इफ कोणी आला असेल तिथून वरती जातो, वरती बाले किल्ला आहे. ठीक आहे, तिथं मग इफ ज्याला एंट्री द्यायची असेल तिथनं मेसेज येतो. ओके, सिमिलरली असं सीन आहे की आता इथे सिक्युरिटी असणार आहे बरोबर आहे आणि पहारा फक्त दिवसा नसतो, रात्री पण पहारा द्यावा लागतो. आणि त्यावेळेस एवढ्या लाईट्स वगैरे या गोष्टी नव्हत्या, बट जे काही सैनिक वगैरे जे मावळे थांबायचे त्यांना एक आपण म्हणतो मोरल सपोर्ट किंवा आपण जे म्हणतो नाही भीती वगैरे जर वाटत असतं त्याला अवॉइड करण्यासाठी त्या ठिकाणी हनुमानाची मंदिरं बनवली जायची. ठीक आहे, सो त्यात मारुतीची मूर्ती जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर 3 टाईपच्या मूर्ती आहेत. एक चपेटदान, ठीक आहे, एक वीर मारुती ओके, आणि दुसरी एक असते दास मारुतीची मूर्ती. ते ओळखायचं कसं, तुम्हाला हात जो दिसतो तो हात असा यायचा बरोबर की नाही, म्हणजे एक चापट मारल्यासारखं आहे म्हणून नाव काय चपेटदान बरोबर. चपेटदान मारुती मारुतीची पण मूर्ती अशीच असते, फक्त हात तसा नसतो आणि पायाखाली हे असतो आणि राक्षस म्हणू शकतो किंवा थोडक्यात राक्षस म्हणता येईल तो असतो. आणि दास मारुतीची मूर्ती बऱ्यापैकी कमी असते, तिच्या दोन्ही हात जसे जोडलेले असतात, दास मारुतीची मूर्ती असते. काही ठिकाणी पुण्यात मंदिरं आहेत ठीक आहे, आणि बऱ्यापैकी गडांवरती वीर मारुतीच्या चपेटदान मारुती याची मंदिरं असतात. सो ओव्हरऑल आहे म्हणजे मूर्त्यांमधनं पण भरपूर कळतात. हे बघा आपण आलोय आता वरती त्या लेणीपाशी. बघा इथं वाड्याचे अवशेष आहेत ह्या भागामध्ये आणि ह्या साईडला काही जुन्या वास्तूंचे सुद्धा अवशेष आहेत. आणि समोर बरोबर पुढे चालत गेलो ना की ती पुरातन लेणी आहे जी इथे किल्ला बांधायच्या आधीपासून आहे. तर त्यानंतर किल्ला बांधला गेला आहे, त्याच्यानंतर निजामांनी त्याच्यावरती काही वर्ष राज्य केलं आणि त्याच्यानंतर शिवाजी महाराजांनी तो स्वराज्यामध्ये घेतला आणि त्याची पुनर्बांधणी केली असा इतिहास आहे त्याचा.
तर बघा आपण आलो ती लेणी जी अतिशय पुरातन अशी लेणी आहे ही. समोरच लेणी आहे, त्याच्या समोरच हे पाण्याचं टाकं आहे जे आपण खांब टाकं म्हणतो ते टाकं आहे. आणि आता आतमध्ये जाऊन सुद्धा आपण ती जी लेणी आहे जुनी तर ती सुद्धा पडायला आलेली आहे, पण ती आतमध्ये जाऊन पाहणार आहे आपण. ती जाऊन पाहू चला. वो बनाए वाला देख रहा कैसा बना है, नीचे का स्तंभ है उसका. हे बघा आपण आता मग अशी पलीकडच्या टोकाला उभं होतो आणि इकडनं असं चालत चालत आलो आपण लेणीपाशी. आणि इथे ध्यान मंदिर बनवलेलं आहे. आता हे नंतरच्या काळामध्ये केलेलं आहे. आतमध्ये पाहू काय हे बघा पूर्ण मोठी खोली आहे आतमध्ये, बरीच मोठी खोली आहे आतमध्ये. आणि इथं वापरत्या काळामध्ये काहीतरी साठवण करण्यासाठी करत असतील. बरीच मोठी आहे. हे लॉक केलं. इथं आतमध्ये पण एक रूम आहे, पूर्ण एकाच दगडामध्ये कोरलेली आहे बघा कसा ही रूम. आणि याच्या शेजारी एक मंदिर बनवलं आहे यांनी. बघा समोर मूर्ती ठेवलेली आहे. वरती छान नक्षीकाम पण खूप छान केले बघा. वरती दगडामध्ये पूर्णपणे एकाच दगडामध्ये केलेलं नक्षीकाम आहे ते. आणि ह्या आतल्या रूममध्ये पण ते सेम नक्षीकाम केलेलं आहे. हे जे तुम्ही बघता सगळं दगडात कोरलेलं आहे. नंतर त्याला कलर दिल्यामुळे ते जाणून येत नाही आहे बघा वरती. पूर्ण दगडात कोरलेलं आहे. तर बरीच जुनी होती ही लेणी, परंतु कालांतराने याच्यामध्ये बराचसा बदल करण्यात आला. बरेचसे काही भाग हे बघा. आता समोरसुद्धा बघा हे ध्यानगृह होतं. जर तुम्ही कुठल्या लेण्यांना भेट दिली असेल ना तर असे ध्यानगृह असायचे त्या लेण्यांमध्ये. ते हे ध्यानगृह आहे. त्याच्या शेजारी सुद्धा एक कोठार आहे जे नंतरच्या काळात बनवलेलं असावं, त्याच्या रचनेनुसार अंदाज येतो आहे. आणि ह्याच्या शेजारी उजव्या साईडला अजून एक लेणी होती, ती पूर्णपणे पडलेली आहे बघा. इथं समोरवरती इथं पण एक लेणी होती, आतमध्ये असणार आहे काहीतरी बरंच. ती पूर्णपणे पडलेली आहे. जुन्याच्या गाण्याजवळ आलो आपण. आता याच्याबद्दल माहिती आपण गिरीप्रेमीचे जे अनुभवी गाईड आहेत आपल्यासोबत त्यांच्याकडून आता त्यांची माहिती आपण जाणून घेऊ. हाँ और हाँ बर ओके. अजून अजून काय बघितलं? देवड़ी पड़ा था बट वो क्या देवड़ी बताता हूँ. और कुछ पेड़ पौधे दगड़ धुंधे. ओके ओके सुनो सुनो सुनो. आते टाइम पे जो हनुमान जी की मूर्ति देखी आपने उसको चपेटदान मारुति बोलते. अगर आपने नोटिस किया होगा तो उनका एक हाथ ऐसे ऊपर है, उनके पैर में राक्षस है, तो राक्षस को चपेट मार रहे हैं सब. और आप किसी भी फोर्ट पे जाओ, मैक्स टू मैक्स फोर्ट पे हनुमान जी का चपेटदान मूर्ति होता है. चपेटदान होगा नहीं बट हनुमान जी का मूर्ति होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा वो क्या बोलते हैं, रक्षक शक्ति का प्रतीक है, शक्ति मानते हैं. अभी इतना यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, बट अगर आप एक इमेजिन करो 300 इयर्स एगो और उससे पहले यहाँ पे कैसे होगा. पूरा जंगल, पूरा वाइल्ड लाइफ एक्टिव होगा उस टाइम पे. अभी भी होता है रात में और दिन में भी. अगर आप बहुत ज्यादा शोर नहीं किया तो वाइल्ड लाइफ बहुत दिखती है. यहाँ पे भी दिखती है, बहुत सारे पोर्ट्स पे दिखती है. तो उसके लिए एक साथ बोलो या शक्ति के लिए हर जगह पे हनुमान जी का मूर्ति होता है. तो ये उसके बाद हमने एक डोर देखा आपने. डोर में इसने बोला कि दिवड़ा. दिवड़ा बेसिकली दिवड़ा मीन्स जो डोर के साइड में जो ये होता है चेक पोस्ट जो गार्ड होते हैं उनके लिए जो जगह होता है, स्पेस होता है, उसको दिवड़ा बोलते हैं मराठी में. तो डोर मीन्स दिवड़ा नहीं, जो स्पेस है वहाँ पे उसको दिवड़ा बोलते हैं. ओके. उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे एक वाटर टैंक देखा. वो किसके लिए होगा, मतलब उसका और एक बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है. क्या लगता है आपको, कुछ आइडिया?
ऊपर इतने ऊपर वाटर स्टोरेज क्यों बनाया होगा, और पानी नीचे से लाना पॉसिबल है, ओके। और लेकिन वहां पे क्यों बनाया होगा, वो भी इधर भी बना सकते थे वाटर स्टोरेज। अगर हम लोग तो हाँ हाँ, वो भी एक बहुत सारे जगह पे है, डोर के ऊपर एक स्टोरेज होता है, तो अगर ज्यादा हमला हो रहा है तो वो फोड़ देते थे, वो भी है ऐसा। बट यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोड़ने का कुछ पॉसिबल ही नहीं है, फोड़ेंगे कहाँ से, क्योंकि वो थोड़ा जमीन में के अंदर है। मैं बताऊँ, अभी ये सोचो, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि पानी लाना पॉसिबल नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए इतना स्टोन कहाँ से लाएंगे, नीचे से लाना पॉसिबल है जहाँ से हम अभी आए ऊपर। तो उसके लिए उस टाइम पे इतना उनका नॉलेज था, एनालिसिस था, कि वो जो माउंटेन है उसको एनालिसिस करके ये पता करते थे कि कहाँ पे पानी लगेगा और कहाँ पे हार्ड रॉक है, तो वहाँ पे ही वो रॉक कट करके एज अ ब्रिक्स निकालते थे और वही कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते। तो दो फायदे हुए, वहाँ पे वाटर स्टोरेज भी मिला और वहाँ का ही स्टोन कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ। और नीचे से कुछ लाना है तो बहुत मैन पावर भी लगेगी, पैसा भी लगेगा और टाइम भी जाएगा, इसलिए ऊपर से ही ऊपर का यूज करते थे जितना भी है। और कोई भी चीज़ ऐसे भी नहीं बनती थी उस टाइम पे। अभी ये जो है इसका क्या पर्पस होगा व्हील का, क्या लगता है आपको? चक्की, आटे के लिए तो नहीं है, खाने के लिए तो नहीं है ये। चूना, हाँ। चूना हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं चूने को? लाइमस्टोन। तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट वगैरह नहीं था जो अभी हम यूज करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट नहीं था, तो लाइमस्टोन, जैगरी और बहुत सारी चीजें थी, मेथा वगैरह जो होती है, बेलफल करके भी एक फ्रूट होता है, वो भी बहुत चिपचिपा होता है जो नेचर से ही है, तो उसको इसमें डाल के बैल की मदद से और घोड़े की मदद से ऐसे इसको घुमा देते और उसमें पीसते थे, बेसिकली मील है। तो जो पेस्ट होता था वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे थे एज ए सीमेंट। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे टेक्निक्स थे अलग अलग, स्टोन इंटरलॉक था। अभी यहाँ पे आपने ऊपर से बहुत अच्छा व्यू होगा, बट मैं इधर से दिखाता हूँ। यहाँ पे लोहगढ़ भी है और विसापुर भी है, दो फोर्ट यहाँ पे ट्विंस फोर्ट दिखते हैं। तो अगर आप लोहगढ़ कभी गए होगे तो वहाँ पे मेटल प्लेटिंग है स्टोन के बीच में, स्टोन कनेक्ट करने के लिए। अभी एक ही जगह पे होगा आई थिंक विजिबल, पहले बहुत था, बट अभी वहाँ पे भी रिस्टोरेशन का काम चल रहे थे, उसके ऊपर स्टोन वगैरह लगा के वो अभी दिखता नहीं है। तो ऐसे दो स्टोन रख के ऊपर मेटल प्लेट लगाते थे। मैंने एक रायगढ़ के नीचे एक 5-6 कोटी करके जीजा माता का घर था, उनका घर था, उनके लिए बनाया था। वहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि एक 2 स्टोन ऐसे है और ऊपर से एक स्पेस बना के तीसरा स्टोन रखा है। तो उसमें कुछ सीमेंट नहीं है, कुछ लाइमस्टोन नहीं है, कुछ नहीं। फिर भी पूरा कंस्ट्रक्शन अभी भी 350 ईयर्स हो गए उसको, फिर भी है, इतना मजबूत था। और स्टोन निकालने की भी मैंने अभी एक टेक्निक बताया, लेकिन वो काटने के लिए क्या यूज करते होंगे उस टाइम पे? अभी तो ड्रिल वगैरह है, कटर से, क्या लगता है? चीनी, बरोबर, छन्नी, चीजल एंड हैमर, ये बेसिक टूल था। थोड़े बहुत अभी ये नेचुरली दिखता है, बट ऊपर थोड़ा बहुत दिखेगा आपको कि चीजल यूज किया है स्टोन के ऊपर, मैनमेड स्टोन। अभी यहाँ पे आवाज मत करो, स्टेज भी है, वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि ये चीजल से बना है, बड़ा हो रहा है, और एक टाइम पे वो ब्रिक निकलता था। अभी माइंस पे आपने देखा होगा कि होल्स बनाते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह रखते हैं और पूरा ब्रिक निकलता है ऐसे। जैसे उस टाइम पे वो लकड़ी का यूज करते थे और मेटल रॉड का भी यूज करते थे। ओके, कुछ डाउट है इसमें? कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना? पूर्ण एकाच कातळामध्ये खोदून बनवलेला हा दरवाजा, आणि त्याच्या आतमध्ये बरोबर सरळ 60 ते 80 सेल्सिअसमध्ये असणाऱ्या ह्या समोर पायऱ्या आहेत, आणि त्याच्या शेजारीच दरवाजामधून आपण आत आलो ना
त्याच्या शेजारीच हे बघा एक खांब टाक आहे आणि त्याच्यावरतीच काही खोल्या बनवलेल्या आहेत. तर कशी इंजिनिअरिंग असेल बघा त्या काळामधली, कसं बनवलं असेल. बहुतेक मला वाटतं हे लेणीमधला एक भाग आहे हा. आणि त्याच्या शेजारी बनवलेल्या ह्या सर्व पायऱ्या ज्या चढताना आपल्याला म्हणजे वरती चालताना आपल्याला थोड्याशा अवघड वाटतात त्या एकदम सरळ आहेत. तर चला जाऊयात आता आपण सुद्धा यांच्याबरोबर वरती. हे बघा ह्या पायऱ्या चढून आलो आपण आता वरती, ज्या 60-70-80 डिग्रीमध्ये असतील. आणि तिथून वरती आल्यानंतर एक मोठा महादरवाजा, मुख्य दरवाजा, बालेकिल्ल्याच्या अलीकडचा हा दरवाजा आपल्याला लागतो. आणि ह्या दरवाजामधून आपण वरती गेलो की एक मोठासा परिसर आपल्याला मोकळा पाहायला भेटतो. आणि आजूबाजूला तटबंदी काही प्रमाणात शिल्लक आहे सध्यासुद्धा. इथून वरती गेल्यानंतर ह्याच्याच डाव्या साईडला सुद्धा एक लेणी आहे जी पुरातन आहे, ती पण पाहणार आहे आपण. चला आता आपण जाऊन पाहूयात ती. ॲक्च्युली आता मुलांना इकडे यायला परमिशन नाही आहे, कारण एकच छोटीशी वाट आहे, खाली डायरेक्ट दरी आहे खोल. त्यामुळे आपण आता एकटं चालू ह्या साईडला. आहे बघा सुरुवातीलाच हे पाण्याचं टाकं शेजारी, सगळी पाण्याची टाकी आहेत बहुतेक ही लेणीची. बघा हे सुद्धा पाण्याचं टाकच आहे आतमध्ये असलेलं. ही जवळजवळ असणारी ही 4 ते 5 टाकी आहेत पाण्याची आणि भरपूर मोठी आहेत. आणि ही टाकी माझ्या माहितीनुसार तरी ज्यावेळेस लेणी बांधली त्या काळातलीच असावी असा माझा अंदाज आहे. हे बघा आतमध्ये पाणी, ह्या टाकीमध्ये पाणी 12ही महिने असतं बघा. आणि स्वच्छ असतं पाणी, बरंच मोठं आहे, पूर्णपणे एका काचा खडक्यामध्ये खोदून काढलेलं टाकं आहे हे बघा. हे वरची रेष, पाण्याचा अंदाज किती कमी झालं काय झालं त्यासाठी ठिकठिकाणी अशा रेषा बनवल्या जायच्या. हे त्याच्या शेजारचे टाकं. उतरायला पायऱ्या पण होत्या ह्याला खाली. आणि ह्याच्या शेजारी आणखी एक असणार आहे. इकडनं आलो बघा आपण कसं सरळ एकच बनवू येऊ शकतो अशी वाट आहे खाली. डायरेक्ट इथनं खाली पडलं तर डायरेक्ट खाली. हे बघा दगड बघा कसे आहेत एकमेकावर ठेवलेले. हे बघा वरती चढलो आपण ते भाग, इथनं चढलो आपण वरती त्या दगडामधला. आज वातावरण इतकं क्लिअर आहे ना की आज आपल्याला गडावरनं सिंहगड, राजगड आणि तोरणा सुद्धा दिसत होता. तर दाखवते आपण. वहाँ पे टॉवर दिख रहे हैं, छोटे छोटे टॉवर है. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. ओके, वो जो दिख रहा है लास्ट में जो टॉवर दिख रहा है ना, तो सबसे लास्ट लेयर दिख रहा है बराबर पेड़ के नीचे सबसे लास्ट, वो सिंहगढ़ फोर्ट है. उसके जो टॉवर के ऊपर वो दिख रहे हैं आपको. ठीक है, और आगे नाम दिख रही है आपको. उनके बराबर सर के ऊपर एक छोटा सा डोम दिख रहा है ब्लैक वाला, वो राजगढ़ फोर्ट है. ठीक है, उसके सेम लाइन में इधर आओगे उसके पीछे वो जो दिख रहा है वो तोरणा है. उसका मतलब क्लियर दिख रहा है, वो झुंझार माची, बुल्ला माची क्लियर ऐसे दिख रहा है. विशाला मतलब पूरा फोर्ट ऐसे एक्सप्लोर हो रहा है. यहाँ से राजगढ़ का जो दिख रहा है ना वो बाले किला है. बाले किला पता है आपको क्या कंसेप्ट है? ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ. अभी हम इसके ऊपर जाएंगे तो बाले किला इसको भी बोल सकते हो. ठीक है, फोर्ट जो है ना मतलब वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है. बेसिकली होता है ठीक है, ऊपर आए तो हमें वो देवड़ी होती है, एक मेठा है और का वहाँ पे क्या होता है सिक्योरिटी पोस्ट होते हैं. ठीक है, देन आती है माची आती है. ठीक है, सो बेसिकली माची क्या होती है कि एक फ्लैट सरफेस बोल सकते हो. वहाँ पे जो नॉर्मल जो हमारे हाउसेस एंड ऑल ये सब जो चीज़ें वो वहाँ पे होती है. यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज है या मंत्रिमंडल में जो लोग होते हैं वो रहते हैं वहाँ पे, उनके हाउसेस वहाँ पे होते हैं. ठीक है, वहाँ पे होते हैं. फिर आता है बाले किला. बाले किला मतलब फोर्ट के ऊपर एक और फोर्ट. ठीक है, और सबसे सिक्योर एंड सेफ प्लेस को बोलते हैं तो बाले किला को बोलते हैं. वहाँ पे जो राजा होते हैं उनके घर में उनका जो राजवाड़ा होता है वो वहाँ पे होता है बिकॉज उनकी सिक्योरिटी के लिए. सो वैसे ही इसका जो बाले किला है तो यही बाले किला है पूरा. ठीक है, और जो सामने आपको जो राजगढ़ दिख रहा है उसका जो सबसे ऊपर है ना वो एक बाले किला. सेम उधर तोड़ना से भी वही है, फ्लैट है वो बाले किला. इतना है लोहगढ़ सब आपने देख लिया. अगर ट्राई करते ऊपर से कोरीगढ़ भी दिख जाएगा, पूरा ही वेदर क्लियर है. लकी हो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे दिख रहा है हमें, अदरवाइज दिखता नहीं है.
मगाशी नसेल आला व्हिडिओमध्ये, परत आता दाखवायचा प्रयत्न करतो बघा झूम करून. हा जो शेवटचा लांबचा डोंगर दिसतोय ना, तो तिथून टॉवर आहे, तो आहे सिंहगड. आणि बरोबर त्याच्या अजून थोडंसं डावीकडं उजवीकडं आपण आलो ना, बघा समोर एकच जे एकदम शेवटला जे एक वरती टोक आले ना, ते राजगडच्या बाले किल्ल्याचं टोक येते. बाले किल्ला दिसतोय राजगडचा. आणि ह्या साईडला हा एकदम शेवटचा जो थोडा मोठा डोंगर दिसतोय ना, तो पूर्णच्या पूर्ण तोरणा किल्ला आहे. त्याची ना आपल्याला झुंजार माझी इथं क्लिअर दिसते. तर बघा किती क्लिअर दिसते तिन्ही इकडं. पहिल्यांदा दिसत आहे मला, मी बऱ्याच आलो या किल्ल्यावरती. आणि आता इथण्यावरती आपल्याला ह्या बाले किल्ल्यावर जायचं आहे. हा समोरचा दरवाजा नाही तर पूर्णपणे जुन्या काळामध्ये मोठा दरवाजा होता, आजूबाजूला तटबंदी होती आणि पायऱ्या पण चांगल्या होत्या. पूर्णपणे त्याची तडजोड जात पडले पूर्णपणे. तर चला आता बाकीच्या वरती जाऊन पाहू आपण. हे बघा तिकोण्याच्या बाला किल्ल्यावरती हे वितंडेश्वर महादेवाचं मंदिर जे नंतर बांधलं आहे. त्याच्या आधी खाली इथं ही लेणी होती बघा, इथून चालू होती. बरीच मोठी लेणी होती ही. आणि लेणी म्हणजे पाण्याचं टाकं पाण्यासाठी बांधलं होतं, खूप मोठं आहे. तुम्हाला आतमध्ये जाऊन दाखवतो मी. आणि असं थोडंसं आहे बघा तो राजगड. साईडनी पलीकडनं रोड आहे त्याला खाली जायला. आणि पायऱ्या बनवल्यात त्याला विशेष म्हणजे. हे बघा ह्या पायऱ्या उतरून आता खाली जाऊन त्याला किती खांब आहेत बघा. आता तुम्ही आणि बरीच मोठी आहे आतमध्ये. एकाच दगडामध्ये कशी कोरली असेल बघा नाही टाकं. पाण्याचा खूप विचार केला जायचा त्या काळामध्ये. हे बघा केवढे खांब आहेत बघा आतमध्ये त्याला. खूप आतमध्ये खूप रुंद आहे ते. आणि त्यावेळेसची बांधायची रचनाच अशी असायची ना, त्यावेळेस काय मोजमाप वगैरे असला काय प्रकार नव्हता. त्यामुळे हे बघा हे जे खांब आहेत ना, हे असे विशिष्ट प्रकारचे बनवले जायचे की त्याच्यावरनं ते अंदाज लावायचे की पाणी किती कमी झालं आहे, त्याचा कसा वापर केला पाहिजे आता आपण इथून पुढं, असं नाही का. बरंच मोठं टाक आहे हे, बरंच मोठं. केवढं पाणी स्टोअर होत असेल बघा त्याच्यामध्ये. आता काही वर्षापूर्वीच हे खोदून काढले, पूर्णपणे काढली गेली होती. हे बघा हे बाहेर बघा ही कशी रेस ओढली वरती. तर ह्याच्यावरनं अंदाज घ्यायचे वरनंच, पायरीच्या वरनंच बघा. त्याच्या खाली पण हे असं बनवलं आहे बसण्यासारखं नाही का. तर त्याच्यावरनं अंदाज यायचा. तर आता वरती जाऊयात. आणि आता आपण वरनं महादेवाचं दर्शन घेऊयात. त्याच्या पाठीमागे जो हे बघा हे नंतरच्या काळातले मंदिर थोडं नंतर बांधले पाण्याच्या वरती. ते मोठं असतं रे बरंचसं आजूबाजूला, परंतु त्याचं परत पुनर्बांधकाम केलेलं आहे नंतर. तर चला आतमध्ये जाऊयात, त्यांचं दर्शन घेऊयात महादेवाचं, वितंडेश्वर महादेवाचं. आणि पाठीमागे असणारा राजवाडा आपण पाहणार. आणि मग किल्ला संपतो तिथं. ऊपर आहे ना बिल्डिंगच्या मध्ये. हे बघा हा समोर पलीकडं मोरगिरी किल्ला आहे. आणि हा सरळ उंच आलेला जो सुळका दिसतोय तो तुंग किल्ला आहे. आणि हे पवना धरण. आणि हे समोर जे डोंगर दिसत आहेत तो डाव्या साईडला आहे तो लोहगड आणि उजवीकडे विसापूर आहे. आणि आता आपण आलो आहे तिकोना किल्ल्याच्या बाले किल्ल्यावरती आपण उभे आहेत आता. तो अभी यहाँ से 6 फोर्ट्स दिखते हैं गाइस. इस तरफ 3 दिखते हैं और इस तरफ 3 है. यहाँ के आपने आइडेंटिफाई किए कौन से बता. ये सामने जो दिख रहा है वो तुंग है. और इस तरफ 2 फोर्ट्स है. कोरीगढ़ विसापुर. लोहगढ़ कौन सा है उसमें? पहला ये इधर वाला लेफ्ट वाला. हाँ, वो लोहगढ़ है और इस साइड पे विसापुर है. उसके पीछे लोनावड़ा है इस तरफ थोड़ा सा साइड में. और उसके पीछे भी राजमाची है. राजमाची भी ट्विंस फोर्ट है. उसके ऊपर श्रीवर्धनन मनोरंजन, ऐसे 2 फोर्ट्स. अभी ये ट्विंस फोर्ट्स क्या लगता है, मतलब क्यों होते होंगे ट्विंस फोर्ट?
एनिमी को समझ नहीं आता कहाँ हाँ वो भी है। और बेसिकली एक फोर्ट को सिक्योर करने के लिए अगर पास में है तो वो भी फोर्टिफिकेशन डाल के वो भी फोर्ट बनते थे। और ट्विंस फोर्ट का छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत अच्छा यूज किया था। आपने 1665 का एक्ट सुना है, टीटी एक्ट, समझौता हुआ था मुगलों के साथ। हाँ बोल हाँ, कितने फोर्स दिए थे? 23 फोर्स देने पड़े थे। तो उसमें महाराज जी ने ज्यादातर ट्विंस फोर्ट दिए थे। हाँ, तो पेपर पे तो वो बहुत दिख रहे हैं, 2 फोर्ट दिख रहे हैं, बट अगर एग्जैक्टली अगर आप जाओगे फिजिकल तो वहाँ पे सेम ही रीजन कवर हो रहा है। तिंगो ये लोहगढ़ विसापुर वही है, एक ही एरिया कवर हो रहा है। श्रीवर्धन एंड मनोरंजन राजमाची के 2 फोर्ट्स। उसमें तो अभी भी बहुत सारे वेबसाइट में अगर आपने लिस्ट मांग ली तो उसमें 3 फोर्ट दिखाते हैं। राजमाची अलग दिखाता है, किया था तो राजमाची अलग है बोल रहे हैं, श्रीवर्धन अलग है, मनोरंजन अलग है। अभी भी यही है। तो उस टाइम पे तो कितना ट्रिक यूज हुआ। ओके, अभी जहाँ पे हम बैठे हैं, आपने अगर नोटिस किया होगा ये डेब्रेज है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन था वो गिर के यहाँ पे ही है। तो बेसिकली हम हिस्ट्री के ऊपर बैठे हैं। ओके, हाँ, क्योंकि जो मेन जोत जे म्हणतात म्हणजे जो बेस होता है कंस्ट्रक्शन का वो अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है। जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ये ऐसे ही जो गिरा होता, क्या बोलते हैं हिंदी में, भरीला काय म्हणतात, भर पडते बिल्डिंगची, त्याला इंग्लिश शब्द म्हणजे त्या कंस्ट्रक्शनच्या शब्दामध्ये डेब्रेज म्हणतात। वो ये कंस्ट्रक्शन है। तो अभी भी बहुत सारी हिस्ट्री अपना जो इतिहास वगैरह है कंस्ट्रक्शन का भी, नॉट फॉर ओनली रिलीजन एंड इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी उस टाइम पे जितना था उतना हम डिस्कवर नहीं कर सकते। मैं इस मंथ में ही रायगढ़ गया था। तो रायगढ़ के जो अभी मेन कंस्ट्रक्शन का हेड थे, क्या जाने ओके ओके ओके। तो रायगढ़ पे रायगढ़ जैसा पॉपुलर फोर्ट पे ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स से रिकंस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन चालू है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 7 ईयर्स में वो हमें बोल रहे हैं कि सिर्फ 25 और 30% रिस्टोरेशन हुआ है। मतलब कितना इंडियन जो है कल्चर वगैरह वो ज़मीन के अंदर है। अभी इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सातवाहन डायनेस्टी मालूम है आपको? सातवाहन एक डायनेस्टी थी, साम्राज्य था, ऑलमोस्ट 200 BCE से 400 AD तक, 600 to 700 तक उनका रूल था अपने यहाँ पे, अपने रीजन में, डेक्कन रीजन में, डेक्कन प्लेटो में। तो वहाँ पे अभी जो ट्रेड रूट होते हैं, ट्रेड रूट मालूम है आपको? महाराष्ट्र के कुछ ट्रेड रूट मीन्स जो कोस्टल रीजन है वहाँ से जो पुणे रीजन, मतलब जो फ्लैट रीजन है ऊपर वाला, देश रीजन बोलते हैं जिसको मराठी में, जहाँ से वो ट्रेड आएगा वो रूट से वहाँ पे स्टेशंस थे, वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। तो ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र में 340+ ट्रेड रूट्स है उस टाइम के, अभी भी जहाँ पे ट्रैक्स वगैरह होते हैं। तो सातवाहनों ने ऐसे किया था। नानी घाट करके भी आपको मालूम होगा, सुना होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा हंडा अभी भी है जिसमें गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करते थे। तो ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पहले उन्होंने एक सिस्टम चेंज किया, बार्टर सिस्टम था उनके पहले। तो उन्होंने, हमें कॉइन्स चाहिए, करेंसी लाई मार्केट में उस टाइम पे। तो रोमन एक जर्नलिस्ट थे उस टाइम के, उनका एक लेटर अभी भी मिलता है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट उन्होंने वार्न किया था रोमन किंग को कि जो इंडिया रीजन है वहाँ का जो ट्रेड चल रहा है वो कम कर लो, क्योंकि अपना इकोनॉमी अनस्टेबल हो रहा है, हम ज़्यादा ही ट्रेड करें, ज़्यादा ही स्पेंड करें। फिर भी उन्होंने नहीं सुना और 5 से 6 साल बाद उनका जो डायनेस्टी था वो गिर गया इकोनॉमिकली, उसका भी प्रूफ है। तो अपना जो हिंदी मूवीज़ में आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी, पहले थी, तो वो 300-400 से नहीं, बहुत सालों से है। बहुत सालों से अपना जो रीजन है, जो एरिया है, वो लैंड के थ्रू और हिस्ट्री के थ्रू बहुत ही रिच है। इससे बहुत सारे ट्रेड रूट थे।
अभी यहाँ पे भी जो आपने मुंबई पुणे ट्रैवल किया होगा, उसका घाट का नाम क्या है? खंडाळा, खंडाळा, खोपोली, खंडाळा। तो वो भी पहले रूट था, बोर घाट नाम है उसका पहले वाला। अभी भी एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे बोर घाट ही लिखा है उन्होंने, घाट का नाम। सो ये जो रूट है उसके ऊपर ये एज अ वॉच टावर ये 4 फोर्ट्स काम करते हैं, 4-5 फोर्ट्स जो जितने भी लोहगढ़ होगा, विसापुर होगा, जितने भी टैक्सेस वगैरह उसके तरफ वो भी है। तो ये अभी ट्रेडिंग स्टॉक्स वगैरह अभी इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे भी ट्रेडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अभी भी। सिर्फ एक हिस्ट्रियन ने एक तोरना है ना, तोरना के नीचे मडे घाट अलग है, उपांडे साइड में उसके घाट। तो ये वॉच टावर थे, इनके थ्रू ही इनकम वगैरह कलेक्ट होता था। और मैंने 2-3 लोगों को बताया भी था, उस टाइम पे स्मोक सिस्टम था, मतलब वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक। उनको वो भी मालूम था कि कौन से पत्ते जलाने के बाद वाइट स्मोक आएगा, कौन से पत्ते जलाने के बाद ब्लैक स्मोक आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे तोरना दिखता है, मतलब तोरना पुणे से 60 किलोमीटर है, 60 और 70 किलोमीटर। तो यहाँ से भी वो ऑलमोस्ट होगा उतना ऑन एयर, अगर डिस्टेंस लिया तो पकड़ा तो अगर मैसेज पास करना है, अभी तो फ़ोन कर सकते हैं, उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था। तो अगर वहाँ पे ब्लैक स्मोक डाला तो समझ में आता था कि वहाँ पे एनिमीज आया, एनिमीज अटैक हुआ। तो उसमें साइड के जो फोर्स है उनको भी पता चलता था। अगर यहाँ पे पता चला है, यहाँ से सिग्नल पास कर सकते हैं। और इस रीजन के पीछे राजमाची है, राजमाची से डाक वगैरह, डाक से पूरा भीमाशंकर उस तरफ का विजिबिलिटी है। तो पूरा मतलब कळसुबाई, हरिश्चंद्रगढ़, ये पूरे कनेक्टेड थे उस टाइम पे। कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छे से होता था, स्मूथली होता था, इसलिए ये इतने चेन में आपको फोर्स दिखेंगे। वो अभी कोरीगढ़ भी दिखना चाहिए, कोरीगढ़ पिछला का है, इस तरफ कोरीगढ़ भी है, जो सवासनी घाट करके एक ट्रेड रूट था, बहुत फेमस रूट था, जो कि पाली जाता है। पाली मालूम होगा, खोपोली पाली वगैरह जो पाली है, वहाँ तक वो लोनावाला से वो एक बीच वाला रूट है। वो भी ट्रेड रूट था, फेमस ट्रेड रूट था कोरीगढ़। इसके साथ इस तरफ मोरगिरी भी है, इस तरफ मुरुगढ़ है। तो ये पूरा चेन है फोर्ट्स का। और आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है, MIT में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि राजस्थान के फोर्स अच्छे हैं, महाराष्ट्र की नहीं, ऐसा क्यों? त्यांचे फोर्ट त्यांच्या राजाकडे आहेत, अजून आपण गव्हर्नमेंटला देऊन टाकले. आपली तर जास्त अटॅक्स अजून काय? हा, हमले जास्त व्हायचे तिकडे, जास्त होते. करेक्ट. सो बेसिकली जितने भी फोर्स डिमोलिश हुए हैं अभी 1880 में, अपने अभी टाइम का जो बोलते GR, जैसे एक GR निकला था उस टाइम का ब्रिटिश का। तो जितने भी महाराष्ट्र में फोर्स है, कर्नल प्रॉक्टर करके एक कर्नल था, उसको ऑर्डर दिया था जितने भी फोर्स है महाराष्ट्र में सभी डिमोलिश कर। और इसके पीछे और एक है कि जब ब्रिटिश राज था, अपने फोर्स के ऊपर जाने के लिए ज़्यादा अलाउड ही नहीं था, क्योंकि ये इंस्पायरेशन है। अभी भी मुझे खुद रायगढ़ मैंने जब किया, इतना इंस्पायरेशनल था वो। ये भी नीचे से अगर आप तुंग तिकोना दिखोगे नीचे से, इतना ऐसा दिखता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही है।